हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीधरनाथ तिवारी आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ संस्कृत और हिंदी में वर्ण व्यवस्था, वर्ण और अक्षर में अंतर। सभी लोग ये जानते होंगे कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो इसमें अंतर नहीं मालूम हो पाता है। तो इसके लिए मैं आज कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आप सबके सामने ये बात क्लियर करने वाला हूँ कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। देखते हैं पहले वर्ण। वर्ण उसे कहते हैं जो उच्चारण का छोटा से छोटा अंश जिसे पुनः खंडित न किया जा सके, तथा अक्षर भाषा की वो न्यूनतम या लघुतम इकाई जिसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर न हो। अब यहाँ समझेंगे, जैसे यहाँ देखते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब होता है, वर्णों में आएंगे अ, आ, क में हलंत लगा हुआ है, हल लगा हुआ है, और ये जो हल लगा है इसको हम अर्धमात्रिक कहते हैं, ये वर्ण है। ठीक है, ख में भी हल लगा हुआ है, ये वर्ण है। लेकिन जब अक्षर होता है तो अक्षर में अ और क में हल नहीं लगा है, क्योंकि क में जब ये जुड़ा जाता है, अक्षर बनाया जाता है, तो क ये हो गया वर्ण और धन अ होता है, ये दोनों मिलकर के क अक्षर बनता है। वैसे ही ख में क्या होता है, ये हल हो गया, ये हो गया वर्ण और ये हो गया वर्ण अ। तो ख भी एक वर्ण है और अ भी एक वर्ण है, तो दोनों मिलकर के जब ख बनता है तो ये हो जाता है अक्षर। अर्थात अक्षर का खंडन हो सकता है लेकिन वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्लियर होता है कि वर्ण उच्चारण का वो न्यूनतम अंश, छोटा से छोटा अंश जिसको पुनः खंडित न किया जा सके, वर्ण है। और अक्षर उच्चारण का छोटा से छोटा अंश या भाषा की छोटी इकाई जिससे शब्दों का निर्माण होता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर को खंडित किया जा सकता है। देखा जाए तो क या अ भी अक्षर है और क भी अक्षर है, तो क को हलंत लगा हुआ है तो ये अर्धमात्रिक व्यंजन होता है, इसमें अ जुड़ गया है तो ये क अक्षर हो गया। ख है तो ख में हलंत लगा हुआ है, अ जुड़ गया तो ख अक्षर हो गया। अब ऐसे देखते हैं, एक वर्ण लेते हैं, जैसे राम। राम हम वर्ण लेते हैं, राम शब्द लेते हैं और इसका हम वर्ण विभाजन करते हैं। प्रश्न आता है कि राम में कितने वर्ण तथा कितने अक्षर होते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको हम देखते हैं, र, आ, धन म, धन अ, ये वर्ण है। यानी कि टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण बराबर हो गए हैं चार वर्ण हैं। ठीक है, अब अक्षर देखते हैं, तो अक्षर इसमें देते हैं, जैसे कि राम। राम में अक्षरों की संख्या कितनी है, रा, ठीक है ना, धन म, अर्थात दो अक्षर हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि राम शब्द में कितने वर्ण तथा कितने अक्षर हैं, तो आप लोग उसका वर्ण विभाजन कीजिएगा। सर्वप्रथम राम को देखिएगा, तो र ये एक वर्ण हो गया, आ दूसरा वर्ण हो गया, तो र आ जुड़ करके रा बन गया, म एक वर्ण हो गया और अ एक वर्ण हो गया, दोनों जोड़ करके म बन गया। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4। और राम में अक्षर पूछा जाता है, तो राम में र में आ जुड़ा हुआ है, तो रा एक अक्षर है और म एक अक्षर है, तो टोटल कितने हैं, 2 अक्षर हैं। इस प्रकार अगर परीक्षाओं में आता है कि किसी शब्द में कितने वर्ण तथा कितने अक्षर हैं, तो आप लोग इसको क्रम विभाजित कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं शब्दों का क्रम निर्धारण। शब्दों का क्रम निर्धारण कैसे होता है। अक्सर परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है, शब्द कई दिए रहते हैं और हमें शब्दों का निर्धारण नहीं पता होता है कि पहले नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा। तो इसके लिए एक नियम है, इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम कभी भी हम शब्द की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले स्वरों का नंबर आता है, तो स्वरों में जो अनुनासिक लिए हुए स्वर होता है, स्वरों में जो अनुनासिक लिए हुए स्वर होता है उसका क्रम पहले होगा। फिर दूसरे नंबर पर आएगा जो अनुस्वार लिए हुए स्वर होगा, जो अनुस्वार लिए हुए स्वर होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर स्वर आएंगे, जैसे अ, आ, ई, हरस ई दीर्घ ई, हरस उ दीर्घ उ, ऐसे करके स्वरों के अकॉर्डिंग शब्दों का निर्धारण होगा।
स्वरों के बाद आता है विसर्ग। कहीं विसर्ग लगा हो तो विसर्ग के अकॉर्डिंग शब्दों का निर्धारण होगा। उसके बाद क्रम पे आते हैं व्यंजन। व्यंजन में आता है क, ख, ग, घ इत्यादि। जब कभी भी संयुक्त व्यंजन हो, यदि संयुक्त व्यंजन हो, जैसे मान लो छ है, त्र है, ज्ञ है, श्र है, तो इसका निर्धारण जो पहला संयुक्त व्यंजन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अनुसार। जैसे छ है तो छ का योग होता है क और मूर्धन्य स, तो इसका निर्धारण क से होगा। त्र है, त्र का योग होता है, जैसे त्र है, त्र का योग होता है त और र, तो इसका निर्धारण त के अकॉर्डिंग होगा। वैसे ही श्र है तो श्र का होता है स, तलावे श और र, तो इसका निर्धारण तलावे श और र के अकॉर्डिंग होगा। और ज्ञ है तो ज्ञ का निर्धारण ज्ञ और य के अनुसार होगा। ठीक है, य के अनुसार होगा। जब संयुक्त व्यंजन पहले आते हैं तो उसमें पहले व्यंजन के अकॉर्डिंग ही उसका स्थान हम रखते हैं। जब कभी भी जब कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें पंचमाक्षर वर्गों के पांचवें अक्षर का अगर क्रम होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मान लो है कंचन, कंपन और व्यंजन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पंचमाक्षर है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्रम निर्धारण करेंगे। लेकिन यदि अनुस्वार आता है तो अनुस्वार के अकॉर्डिंग, जैसे क है तो ये होता है कंग आता है, या ऐसा अनुस्वार आता है कम, और यहां आता है मंगल, और यहां आता है चंचल। तो यहां पर हम अनुस्वार के अकॉर्डिंग और व्यंजन के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। कुछ शब्द दिया हुआ है उसको हम कैसे क्रम निर्धारित करेंगे। जैसे मान लो दिया है चंवर, चंचल, चपला, च्यवन, च्यवन दिया हुआ है। अब इसमें आता है कि सर्वप्रथम कौन सा वर्ण शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, तो क्रम निर्धारण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है चंवर, जिसपे अनुस्वार लगा हुआ है, सॉरी जिसपे अनुनासिक लगा हुआ है वो चंवर पहले नंबर पे आ जाएगा। अनुस्वार जिसपे लगा हुआ चंचल दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और चपला जिसमें केवल च है, चपला तीसरे नंबर पर आएगा। और जो ये च्यवन है वो चौथे नंबर। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द आता है अंचल, अंचल, अंकित, अलंकार, आकृति आदि। तो यहां भी हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुस्वार अनुनासिक किसमें लगा हुआ है, क्योंकि क्रम से हमने बताया है उसमें अनुनासिक पहले आएगा, अनुस्वार बाद में, उसके बाद आएगा, उसके बाद स्वर आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर व्यंजनों का क्रम होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें अनुनासिक किसमें लगा है, अंचल में, तो सबसे पहले अंचल आएगा। फिर उसके बाद अनुस्वार किसमें लगा है, अंकित में, तो दूसरे नंबर पे अंकित आ जाएगा। फिर यहां देखते हैं अलंकार और आकृति, तो अ आता है, स्वर क्रम है, अ पहले आता है, आ बाद में आता है, तो यहां हो जाएगा अलंकार, तीसरे नंबर पर अलंकार आ जाएगा और चौथे नंबर पर आकृति आ जाएगा। इस तरह से हम शब्दों का वर्ण क्रम के अनुसार उसका शब्द क्रम निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सर्वप्रथम अनुनासिक, फिर अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से हम शब्दों का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। आगे
इतना ध्यान रहे कि जब कभी भी शब्दों का निर्धारण आए तो सबसे पहले अनुनासिक, फिर अनुस्वार, फिर स्वर लिए हुए विसर्ग होगा, उसके बाद व्यंजनों का निर्धारण होगा। इस तरह से आज हमने देखा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है।